अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ रेडिएशन ऑफ हीट। ये थर्ड मोड है, थर्ड मेथड है हीट ट्रांसफ़र होने का। तो आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन ऑफ हीट। रेडिएशन ऑफ हीट क्या होता है? द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉटर प्लेस टू कोल्डर प्लेस विद और विदाउट मटीरियल मीडियम इन बिटवीन इज़ कॉल्ड रेडिएशन ऑफ हीट। कि ये मीडियम हो या ना हो, लेकिन हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है तो दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन ऑफ हीट। ज़्यादातर इस तरह होता है कि मीडियम के बगैर ही हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कैंप फायर में कहीं फायर हमने जलाई हुई हो, हम उसके सामने बैठे हों, तो हीट हम तक कंडक्शन की वजह से नहीं पहुंच रही, क्योंकि उसके दरमियान में तो हवा है, हमारे और फायर के दरमियान में तो हवा है। तो एयर इज़ बैड कंडक्टर, तो इस वजह से हीट हम तक कंडक्शन की वजह से नहीं पहुंच रही। हीट हम तक किस वजह से पहुंच रही है? रेडिएशन की वजह से। और यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो दरमियान में हवा है वो जैसी गर्म होगी, या जो फायर के नज़दीक हवा है वो गर्म होगी, तो वो ऊपर उठ जाएगी। उस जगह को घेरने के लिए साइडों से दूसरी हवा आ जाएगी, तो कन्वेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो इस वजह से हम तक जो हीट पहुँच रही है वो रेडिएशन की वजह से पहुँच रही है। तो और मेन सोर्स या मेन समझने का रेडिएशन का ये है कि सन से जो हम तक हीट पहुंच रही है, ये रेडिएशन की वजह से पहुंच रही है। सन हीट रीचेज अस आफ्टर पासिंग थ्रू मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इन एम्प्टी स्पेस। सन हीट आल्सो वार्म्स अप एनीथिंग। तो ये हम तक जो पहुंच रही है, उसके रास्ते में आने वाली जो चीज़ें उन्हें भी गर्म कर रही है। तो ये हम तक कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से नहीं, क्योंकि दरमियान में तो वैक्यूम है, फिर ना कंडक्शन हो सकती है ना कन्वेक्शन हो सकती है। तो इट मीन्स के सन से हम तक जो हीट पहुंच रही है वो रेडिएशन की वजह से पहुंच रही है। ये दो डायग्राम्स दिखाई गई हैं। एक फर्स्ट वन जो है वो कैंप फायर जलाई गई है, और सेकंड में वो सूरज की रोशनी जो उस मैन तक पहुंच रही है। दिस इज़ थ्रू रेडिएशन। अब हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। तो मैकेनिज़्म इसका क्या है? क्या मैकेनिज़्म मीन्स कि किस मेथड की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। तो द मैकेनिज़्म ऑफ रेडिएशन इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम फ्रॉम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से हम तक हीट पहुंचती है। तो उसके फ्रॉम एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस मॉलिक्यूल एट मॉलिक्यूलर लेवल। थस व्हाट हैपन्स एज ऑब्जेक्ट्स वार्म एट देयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हार्डर एंड हार्डर। तो इनके ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, या मींस ये रेडिएशन जिन मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं, ये मॉलिक्यूल्स हीट अप हो जाते हैं, कॉजेज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आसान अल्फाज में ये रेडिएशन शुआओं के ज़रिए जो हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन। इट इज़ द लाइट बट नॉट विजिबल और बेयरली विजिबल। कुछ ये कई दफ़ा विजिबल होती है, कई दफ़ा विजिबल नहीं होती, और ये वैक्यूम में से भी पास करके हम तक पहुंचती है। तो कायनात में, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो रेडिएट करती हैं। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज़ कंटिन्यूसली रेडिएटिंग अनलेस इट्स टेम्परेचर इज़ एट। जब तक उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं हो जाता। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? 0 केल्विन। तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, विच इज़ अ लिटल अनलाइकली बिकॉज यू कैन नॉट फिज़िकली गेट टू टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, क्योंकि ये हम हासिल नहीं कर सकते -237 केल्विन का। तो इस वजह से, और आइसक्रीम जो ठंडी होती है उसका 237 होता है, देयर फॉर इट रेडिएट्स, तो उससे रेडिएशन निकल रही है। यहाँ पे हमने एक बेबी बॉय दिखाया गया, इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस निकल रही हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने दिखाया है कि किस वेव का कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा। गैमा रेस का 0.0001 नैनोमीटर है। ये मीन्स उनकी वेवलेंथ होती है, इतनी वेवलेंथ पे वो ट्रैवल करती हैं। गैमा रेस जो हैं 0.0001 नैनोमीटर है। उसके बाद है एक्स रेस 0.01 नैनोमीटर। अल्ट्रा वायलेट 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। विजिबल लाइट का जो है 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। इंफ्रारेड मीन्स जो एलिफेंट निकालता है वेव्स, उसकी 1000 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। और रेडियो वेव्स 1 मीटर तक, और रेडियो वेव्स 1 मीटर से 1 किलोमीटर तक।
ये इनकी रेंज थी। उसके बाद इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है कि कौन सी चीज़ कितनी वेव्स कितनी रेडिएट करती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, कितनी इमिट्स करती है। तो गुड एंड बैड इमिटर्स एंड एब्जॉर्बर्स। तो जो गुड इमिटर्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स भी होते हैं। मीन्स जो चीज़ जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी उसमें उतनी ही सलाहियत है इमिट करने की भी। सम सर्फेसेज आर बेटर एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन देन अदर्स। अ ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोस्ट एंड वाइट रिफ्लेक्ट्स मोर। तो ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तकरीबन सारी की सारी रेडिएशन ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और वाइट जो है वो 90% या 99% रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से हम गर्मियों में वाइट कलर या लाइट कलर क्लॉथ्स पहनते हैं और सर्दियों में हम डल कलर क्लॉथ्स पहनते हैं। अ डल ब्लैक कैटल एब्जॉर्ब्स हीट बेटर देन अ सिल्वर कैटल। ये बता रहा है कि ब्लैक कैटल जो है ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी हीट सिल्वर कैटल की निस्बत। स्टैंडिंग इन द सन अ ब्लैक कार वार्म्स अप। ये आप लोगों ने इसका देखा होगा कि जो डार्क कलर के कार वगैरह या व्हीकल वगैरह होते हैं वो सूरज की रोशनी में खड़े हों तो वो जल्दी गर्म हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइट कलर। उसके बाद ये एक एक्टिविटी है रेडिएशन ऑफ हीट को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि एक हमने मेटल की प्लेट ले ली है, कॉपर प्लेट समझ लें, हॉट कॉपर शीट विद वन साइडेड पॉलिश्ड एंड अदर ब्लैकन। तो एक साइड इस कॉपर शीट की जो है वो ब्लैक कलर है और एक सिल्वर कलर है। मींस एक पॉलिश साइड है और एक बिल्कुल डल ब्लैक हमने इसको किया हुआ है। तो इफ़ यू होल्ड द बैक्स ऑफ योर हैंड्स ऑन आइदर साइड, आप दोनों साइडों पे हाथ रख लें इस शीट के, और डेट वन हैज साइड पॉलिश्ड एंड अदर साइड blackened as shown in figure, it will be found that dull black surface is better emitter of radiation than the shiny one। तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि चमकदार या शाइनी सरफेस की तरफ जो है वो कम रेडिएशंस इमिट हो रही हैं और डल ब्लैक सरफेस की तरफ ज़्यादा। मींस जो उसकी ब्लैक सरफेस है वो ज़्यादा रेडिएशंस इमिट कर रही है। सम सर्फेसेज आर बेटर एट इमिटिंग रेडिएशन देन अदर्स व्हेन हीटेड और अलाउड टू कूल। कुछ सरफेसेज मींस के रेडिएशन ज़्यादा इमिट करती हैं जब उन्हें कूल होने के लिए छोड़ा जाए। अ ब्लैक सॉस पैन कूल्स डाउन क्विकली देन एनी अदर। ब्लैक सॉस पैन जो है वो जल्दी कूल होगा किसी और की निस्बत, क्यों? वो ज़्यादा रेडिएशन इमिट करेगा। तो जितनी जल्दी वो रेडिएशन इमिट करेगा उतनी जल्दी उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। हॉट वाटर इन अ कैटल कवर्ड विथ सूट कूल्स फास्टर। हॉट वाटर इन अ कैटल कवर्ड विथ सूट कूल्स फास्टर देन अ सिमिलर कैटल हैविंग शाइनिंग। तो ये कह रहा है कि ब्लैक कलर की अगर कैटल है तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू शाइनी कैटल, कोई अगर चमकदार कैटल है तो। इन जनरल अ गुड एब्जॉर्बर इज़ अ गुड रेडिएटर। आमतौर पे गुड एब्जॉर्बर जो होता है वो गुड रेडिएटर एंड अ पुअर एब्जॉर्बर इज़ पुअर रेडिएटर। तो ये मैं आपको पहले बता चुका कि गुड एब्जॉर्बर जो होगा वो गुड रेडिएटर भी होगा और पुअर एब्जॉर्बर जो है वो पुअर रेडिएटर होता है। तो ये किस चीज़ पे रेडिएशन की इस डिपेंड करती है कि कौन कितना वो होगा एब्जॉर्बर होगा या कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस उस सरफेस का कलर पे डिपेंड करती है और टेक्सचर के मींस वो पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है, स्मूथ है या इस तरह खुरदरी सी है। सरफेस टेम्परेचर, उस सरफेस का टेम्परेचर क्या है, और सरफेस एरिया, और उसका सरफेस एरिया कितना है। वाइट क्लॉथ्स आर वर्न इन हॉट क्लाइमेट्स। गर्म मौसम में वाइट क्लॉथ्स पहने जाते हैं बिकॉज वाइट इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर एंड अ पुअर एब्जॉर्बर। ब्लैक और डार्क ब्लैक क्लॉथ्स दैट आर वर्न इन कोल्ड क्लाइमेट। सर्दियों के मौसम में डार्क कलर यूज़ किया जाता है। डार्क इज़ अ पुअर रिफ्लेक्टर एंड अ गुड एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर ये गुड है और पुअर रिफ्लेक्टर है, हमारी बॉडी से ये हीट बाहर नहीं जाने देता। और गर्मियों में हम वाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं तो वो हीट को हमारी बॉडी तक आने नहीं देता। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। अब हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रेडिएशन ऑफ हीट के स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन के रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है।
फर्स्ट वन है कलरिंग मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स का कलर ऐसे बनाया जाता है कि जिस तरह ये पतीले वगैरह है, इनकी बाहर वाली साइड जो है ये अक्सर ब्लैक होती है, क्यों, ये जल्दी हीट वो कर देते हैं, इमिट कर देते हैं। और इंटरनल साइड इसकी पॉलिश्ड होती है ताकि इसमें चीज़ जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर ले और जल्दी पक जाए। तो इसी तरह फ्रिज के बैक साइड पे जो वायरिंग है ये ब्लैक कलर की बनाई जाती है ताकि इससे हीट जल्दी इमिट हो जाए। और हॉट पैंस वगैरह या ये पतीले वगैरह को जो है, सॉस पैंस, इनको सिल्वर कलर का बनाया जाता है ताकि ये जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर ले और इसके अंदर जो खाना है वो जल्दी पक जाए। इन जनरल सर्फेस डेट आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन आर गुड इमिटर्स व्हेन हॉट। जब वो गर्म होते हैं तो वो गुड इमिटर्स भी होते हैं। टेक्सचर ऑफ द सरफेस, और फिर कुछ मटेरियल्स को के टेक्सचर पे, उसकी बनावट पे, कि ये शाइनी सरफेस है, पॉलिश सरफेस है। तो आर्मा फॉयल, हम अगर किसी चीज़ को महफूज करना चाहें, उस तक रेडिएशन ना पहुँचे, या इस तरह सेंसिटिव इक्विपमेंट्स को हम इस तरह के फॉयल वगैरह में लपेट के रखते हैं, तो आर्मा फॉयल इसके लिए यूज़ किया जाता है। एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस, satellite protective coating, the highly reflective metal foil covering this satellite, the Hubble Space Telescope minimizes temperature changes। ये फॉयल यूज़ की जाती है इस पे, हाईली रिफ्लेक्टिव मेटल फॉइल्स है। वैसे भी आपने देखा होगा कि जब ओवन में कोई चीज़ गर्म करते हैं तो वो फॉयल के उस बॉक्स वगैरह में रख के गर्म की जाती है। तो ये तमाम रेडिएशन से रिलेटेड है। लास्ट वन इसका है थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क को हम लोगों ने घरों में भी, आप लोगों ने इसको ऑब्ज़र्व किया होगा। थर्मस फ्लास्क क्या करता है, इसकी डबल, ये अभी पिक्चर में आपको दिखाते हैं, इसकी डबल वॉल्ड होती है। ये अंदर से सिल्वर कलर का होता है, दरमियान में फिर वैक्यूम होता है थर्मस फ्लास्क के। तो जब इसमें आपने हॉट और कोल्ड लिक्विड, हॉट डाल दिया तो हॉट से रेडिएशन बाहर नहीं जा सकेगी, कोल्ड डाल दिया तो बाहर से कोल्ड तक कोई रेडिएशन पहुंच नहीं सकेगी। तो इस वजह से अगर इसमें हॉट मटेरियल डाला है, आपने चाय वगैरह डाली है, तो वो गर्म ही रहेगा काफ़ी देर तक। कुछ घंटों के बाद, मीन्स 8-10 घंटों के बाद वो चाय ठंडी हो जाती है। वो क्यों ठंडी हो जाती है, क्योंकि इसका ये जो ऊपर ढकना बना हुआ है, ये तो नॉर्मल प्लास्टिक का बना हुआ है ना, तो इससे थोड़ी थोड़ी मीन्स इससे बाहर जाती है, हीट ट्रांसफ़र होती रहती है। लेकिन अगर इस सिल्वर कलर के उसमें देखें तो यहाँ से बिल्कुल कोई हीट इमिट नहीं होती, ये यहाँ से थोड़ी थोड़ी हीट इमिट हो के तो 8-10 घंटों तक वो चीज़ ठंडी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर मीन्स के 2-3 घंटे तक वो चीज़ गर्म ही रहती है। तो इसके ये इस तरह यहाँ पे ये दरमियान में वैक्यूम रखा जाता है। इनर साइड जो होती है हाईली पॉलिश्ड होती है, ये बाहर वाली साइड कवर्ड होती है। द वेसल विच इज़ यूज टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज़ कॉल्ड थर्मस फ्लास्क। के जो हम हीट ट्रांसफ़र जिसमें ना हो सके, कंडक्शन ना हो सके, कन्वेक्शन ना हो सके और रेडिएशन ना हो सके, तो दिस डिवाइस इज़ कॉल्ड, या दिस वेसल इज़ कॉल्ड, इस बर्तन को हम थर्मस फ्लास्क कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल सिल्वर्ड ऑन द इनसाइड, जैसे मैंने आपको बताया वो इंटरनल साइड पे सिल्वर्ड होती है। द पर्पज़ ऑफ सिल्वरिंग इज़ टू रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएंट हीट ट्राइंग टू इंटर और लीव द वेसल। तो सिल्वर कलर का उसको इस वजह से बनाया जाता है कि वो पॉलिश्ड सरफेस है, सिल्वर कलर है, तो वो उस तक जितनी हीट पहुंचेगी वो उसको दोबारा उसी मटेरियल में वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। द स्पेस बिटवीन द वॉल्स इज़ हाईली एविक्वेटेड, मीन्स वहाँ पे वैक्यूम रखा जाता है। वैक्यूम इज़ क्रिएटेड टू प्रिवेंट कन्वेक्शन, ताकि कन्वेक्शन ना हो सके। द ग्लास बीइंग अ पुअर कंडक्टर मिनिमाइजेस कंडक्शन ऑफ हीट एज वेल। तो ये ग्लास शीशे का बना होता है, मीन्स ये इसके थर्मोस के अंदर जो वेसल सा लगा होता है, जो बर्तन सा लगा होता है, ये शीशे का बना हुआ है, तो ये पुअर कंडक्टर है, इससे कंडक्शन भी नहीं हो सकती। द हीट लॉस थ्रू द फ्लास्क इज सो स्मॉल दैट अ हॉट लिक्विड प्लेस्ड इन द फ्लास्क विल रिमेन hot for long time. A cold thing placed in flask will remain cold for long time because flow of heat from the outside also very small. बाहर से अगर इसमें ठंडी मटेरियल डाला तो काफ़ी टाइम तक ठंडा रहेगा, बाहर से हीट इंटर होने के बहुत कम चांसेस है, वो भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हीट उसके ढकने के
तरफ से इंटर होगी। और अगर इसमें गर्म मटेरियल डाला है तो गर्म भी मटेरियल भी मीन्स चाय वगैरह भी बहुत देर तक गर्म रहेगी, क्योंकि उसके ढकने से थोड़ी थोड़ी हीट लॉस होगी। बाकी इंटरनल सरफेस में वो तमाम हीट को रिफ्लेक्ट करके उसी मटेरियल में हीट रहेगी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स रेडिएशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।